वो क्वेश्चन क्या है, शॉपकीपर मार्क द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक एट 12% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो शॉपकीपर है वो क्या करता है, कॉस्ट प्राइस से 12% अबव क्या करता है, मार्क कर लेता है, ठीक है ना, वो भी सेलिंग प्राइस के लिए। तो इसके बाद क्या है, एट द टाइम ऑफ सफ़र अ लॉस ऑफ 2%। फिर क्या होता है, अगर जो उसने सेल की है वो उस बुक को, तो सेल करने के बाद क्या होता है, उसको 2% का लॉस होता है। तो फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। तो उसको क्वेश्चन में क्या बताना है, आपको डिस्काउंट परसेंटेज बताना है कि जिसने क्या किया होगा, शॉपकीपर ने उस बुक को सेल किया होगा। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए क्या आपकी 100 थी। कितनी थी आपकी कॉस्ट प्राइस, कितनी थी, 100 थी, ठीक है ना। उसने क्या किया, किसने, शॉपकीपर ने 12% क्या किया, अबुक कर दिया। 12% अगर अबुक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112 रुपीज़ आएगा, आ गया, ठीक है ना। अब क्या बोला उसने कि 112 रुपीज़ आ गए। अब उसने क्या बोला, उसको 2% का क्या हुआ, लॉस हुआ। अगर देखिए 100 में से अगर 2% का लॉस करेंगे, ठीक है ना, लॉस करते हैं 2% का, तो क्या आता है आपका, 98 आता है। क्या आता है, 98 आता है, ठीक है ना। तो 98 ये क्या है आपका, तो 98 आया, ये क्या है आपकी सेलिंग प्राइस होगी, होगी सेलिंग प्राइस। अब एक चीज़ बताइए, 98 सेलिंग प्राइस थी, उसने कितनी मार्क करके रखी थी, उसने मार्क करके रखी थी कि 112 मार्क करके रखी थी। तो अब एक चीज़ बताइए, 112 में और 98 में डिफरेंस कितने का है, इसमें डिफरेंस कितने का आपका बेसिकली 14 का क्या है डिफरेंस है। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो देखिए डिफरेंस कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है ना, आ गया। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए क्या थी आपकी, इतनी थी, ठीक है ना, कितनी थी, 112 थी, ठीक है ना। ये वाली कॉस्ट प्राइस नहीं, ऊपर वाली कॉस्ट प्राइस लेनी, क्योंकि उसने क्या की थी, मार्क किया था। तो कितना आ गया, 112 रुपये, क्योंकि इसी परसेंटेज पे क्या दिया था उसने, डिस्काउंट दिया था। अब इंटू करना क्या आपको, 100 इंटू करना है। अब बेसिकली करिए, सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 जा 5 जा और 6 जा, और उसके बाद क्या आएगा, 2 जा 3 जा और 5 जा। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 5 पे कितना होगा, 35। और अब इसको सॉल्व करना है तो ठीक है, 7 7 जा 14 है, 7 8 56, ठीक है, हाँ। तो 7 8 जा 56। तो देखिए अब इसको क्या करते हैं, 2 से नहीं काटते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, 2 से नहीं काटते हैं। तो देखिए ये 56 से चला जाएगा सीधा। अगर इसको डायरेक्ट काटेंगे तो क्या होगा, इधर करिए 100 और क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 8 जा 56, आ गया 56। अब करिए क्या, इसको डिवाइड करिए किससे, इसको 2 4 जा और 22 5 जा, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 50 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 जा 25 जा। अब 25 को फिर से 2 से डिवाइड करिए तो 1 जा, और कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा, कितना, 12.5। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 12.5% आने वाला है। तो उसने क्या किया होगा, 12.5% का क्या दिया होगा, डिस्काउंट दिया होगा उसने। तो आंसर कितना है, 12.5 होगा। ओके दोस्तों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, एक बार फिर से देखिएगा तो आपको ईजिली फिर से समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले मैं कॉस्ट पर 100 मानी थी, लेकिन आपने क्या, उसने उसने इस पर क्या दिया होगा, डिस्काउंट दिया होगा, ओके, 112 पर, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, परसेंटेज के नीचे लिखा है। ओके दोस्तों।